कह रहे हैं सड़क अच्छी बनाएंगे, गुणवत्ता वाली बनाएंगे। ये गुणवत्ता वाली कॉन्ट्रैक्ट तो गुणवत्ता वाली सड़क का ही दिया हुआ है, लेकिन बनाने के बाद वो पता चलेगा गुणवत्ता वाली है कि नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है और 24/4/23 से लेके 22/1/25 का टाइम लिखा है। 12 महीना तो आज हो गया ये महीने में ही, लेकिन यहाँ तो 2025 लिखा है, आगे 12 महीना लिखा है। क्या समझे हम लोग, और बल्कि चौथा महीना चल रहा है। ये झोल है 12 महीना, कुछ तो है इसके अंदर। होल्डिंग पॉइंट करके यहाँ रुकता है और यहाँ से पानी वो समुद्र धीरे धीरे समुद्र में जाता है, लेकिन 2 कलवर्ट रखने के बाद ये पानी बहुत धीरे धीरे पास होने वाला है। उसको आगे जाने के लिए कोई रास्ता बड़ा है ही नहीं। को जो रास्ता जाता है आगे नायगांव खड़ी को, वो रास्ते का जो मुंह है वो छोटा कर दिया है। प्रकाश साटम बोलो या उनकी पूरी टीम बोलो, ये पूरी जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि ये तो काम करके यहाँ से चले जाएंगे। तो इंजीनियर हूँ नहीं, लेकिन मैं अनुभव से बोलता हूँ कि अभी तक जो ऐसा सड़क बना हुई है वो सब दब गई है नीचे। का जांच किया जाएगा उच्च स्तरीय, जो ठेका दिया जाता है उनकी जांच होने के बाद ही उनको का पेमेंट होना मांगता है। यानी नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये 6 महीने पूर्व से ही बनना इसको चालू हो चुका था, लेकिन अभी तक निर्माण काम चालू नहीं हुआ है। माना यह जा रहा है कि ठेकेदार शैतान सिंह ने इस सड़क को बनाने में इतना लंबा वक्त बिता दिया है कि उसका इरादा अब सड़क को बनाने नहीं बल्कि इस वसई को इस सड़क के माध्यम से डुबाने का है। अगर डुबाने का इरादा ना होता तो सड़क ठीक से बनती और अब तक बन जाती। ऐसे ही कई सड़कें हैं जो वसई विरार में उनका काम चालू हुआ और वो संपन्न हो गया। उदाहरण के रूप में नालासोपारा का सेंट्रल पार्क, अगर यहाँ पर ट्रैफिक का हवाला देता है ये ठेकेदार कि यहाँ ट्रैफिक हो जाती है सड़क पे काम करने पर, तो नालासोपारा के तुलिंज ब्रिज के नीचे का जो सेंट्रल पार्क इलाका है वहाँ भी यही माहौल था। वहाँ भी वसई विरार और नालासोपारा जाने का वो पॉइंट है, वहाँ पर सड़क बन रहा था और वो बनकर संपन्न हो गया, बनकर तैयार हो गया। लेकिन इस जगह की सड़क अभी भी बनी नहीं, बनकर तैयार नहीं हुई। इस पूरे विषय पर, इस सड़क के विषय पर गंभीरता से बात करने के लिए हमारे उपस्थित है शिवसेना यूबीटी के उप तालुका प्रमुख सुनील मुले। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे सड़क की हकीकत क्या है। सबसे पहले आपको नमस्कार, क्या कहेंगे, शहर को डुबाने वाली सड़क तैयार हो रही है? शहर को डुबाने वाली ने शहर इसमें डुबाई चुकी है, ऐसे समझ लो। अच्छा, क्योंकि जो सड़क की ऊंचाई बढ़ा दी है, 5 फुट तक ऊंचाई है। 5 फुट भरनी करने के बाद उसको 2 कलवर्ट रखे हैं पानी पास होने के लिए, जो पूरे नालासोपारा से लेके वसई का नालासोपारा ईस्ट का पानी ये होल्डिंग पॉइंट करके यहाँ रुकता है और यहाँ से पानी वो समुद्र धीरे धीरे समुद्र में जाता है, लेकिन 2 कलवर्ट रखने के बाद ये पानी बहुत धीरे धीरे पास होने वाला है। उसको आगे जाने के लिए कोई रास्ता बड़ा है ही नहीं, क्योंकि जो मेन खाड़ी को जो सोपारा खाड़ी को जो रास्ता जाता है आगे नायगांव खड़ी को, वो रास्ते का जो मुंह है वो छोटा कर दिया है। सब आजू बाजू में भरने के, जैसे कि सनटेक लगा हुआ है उधर, सनटेक के वहाँ पूरा उसका मुंह छोटा हो गया, तो ये पानी वहाँ धीरे जा रहा है। तो धीरे जा रहा है तो वो पानी के वो जो मुंह उसका बड़ा करेंगे तो ये पानी पास होगा। जहाँ यहाँ ऊपर से सड़क, हाँ, उसको से ये सड़क ऊंचा होने के बाद अब ये पानी दोनों बजे में रुकने वाला है और 8-8 दिन ये पानी रुकेगा। पूरा दीवानमान से लेके चूर्णा, दीवानमान, घास, नालासोपारा पूरा पानी के नीचे डूबने वाला ही टाइम। ये तो कह रहे हैं सड़क अच्छी बनाएंगे, गुणवत्ता वाली बनाएंगे। ये गुणवत्ता वाली कॉन्ट्रैक्ट तो गुणवत्ता वाली सड़क का ही दिया हुआ है, लेकिन बनाने के बाद वो पता चलेगा गुणवत्ता वाली है कि नहीं, क्योंकि जो मिट्टी का लेयर रहता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, वो उसके ऊपर रोलर पानी मार के रोलर घुमाया जाता है। उसके बाद वापस एक लेयर रोलर घुमा जाता है और उसके ऊपर 3 नंबर का खड़ी का लेयर ऐसा रहता है। लेकिन इन्होंने अभी तो आगे का जो सड़क देगा उसे डायरेक्ट खड़ी डाल दी है 3 नंबर की और ठोक दिया ऐसे ही। इसमें जिम्मेदार कौन है? अधिकारी, इसमें सब अधिकारी ही जिम्मेदार है, बाकी कोई नहीं। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट लेके चला जाएगा, लेकिन उसका जो रिपोर्ट बनाया जाता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है, क्वालिटी कंट्रोल का रिपोर्ट, ये तो अधिकारी देता है ना। आप प्रकाश साटम पर सीधा प्रहार कर रहे हैं कि प्रकाश साटम बोलो या उनकी पूरी टीम बोलो, ये पूरी जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि ये तो काम करके यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ का खर्चा करके चले जाएंगे, हमारा टैक्स का पैसा यूज़ करेंगे और उसके बाद इनकी कहीं बदली हो जाएगी, बढ़ती हो जाएगी। इस जो रास्ते का जो रिपोर्ट है वो पहले उसका चेक किया जाए, रिपोर्ट के इस काम के हिसाब बराबर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 साल में ये बारिश के पानी में पूरा नीचे बैठ जाएगा, मिट्टी के वापस
पूरा खराब हो जाएगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट लाओ, फिर से मैं बनाओ। तो इंजीनियर हूँ नहीं, लेकिन मैं अनुभव से बोलता हूँ कि अभी तक जो ऐसा सड़क बना हुई है वो सब दब गई है नीचे, और दबने के बाद हम लोग नगर पालिका को ब्लेम करते हैं। पता चलता है वो कॉन्ट्रैक्टर के बाद जो अधिकारी जो है उनकी बदली हो गई और ठेकेदार कहीं दूसरी जगह चला गया। ठेकेदार पे कार्रवाई तो होती नहीं है, अधिकारी पे भी नहीं होती है। फिर नया कोई आता है इंजीनियर, वो नया रास्ता बनाना शुरू करता है। इसमें नुकसान हो रहा है, पब्लिक का नुकसान हो रहा है, घर में पानी से जाता है। बिल रोकना चाहिए, बिल तो रोकना ही चाहिए। जब तक उन्होंने गारंटी नहीं देते काम की, तब तक बिल तो रुकना ही ये चाहिए। होना चाहिए नियम ना, जब तक काम पूरी तरह गुणवत्ता पूर्वक कंप्लीट ना हो तब तक उनका बिल ना पास बिल किया पास जाए। होना, अगर ये पद्धति चालू करेंगे ये होगा तो ही एक ठेकेदार सही काम करेंगे, तो उनकी अक्ल आएगी और अक्ल आएगी। क्योंकि ठेकेदार आपस में ही काम लेते हैं एक दूसरे का, एक जहाँ एक ठेकेदार काम लेता है वहाँ दूसरा नहीं लेता है, ऐसा इनका सिस्टम सेटिंग रहती है। हाँ, सेटिंग। तो उस हिसाब से इनका जांच किया जाएगा उच्च स्तरीय। जो ठेका दिया जाता है उनकी जांच होने के बाद ही उनको पेमेंट होना मांगता है। यानी कहीं न कहीं जनता त्रस्त परेशान हो जाती है, पर ये आपस में साठगांठ के चक्कर में जनता को बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, अभी देखिए आप, ये एक ही रास्ते की हाइट नहीं बढ़ रही है। सन सिटी में भी रास्ते की हाइट ऊंचा कर दी, बड़ा नाला बना हुआ है। वो नाला तो पूरा ठोकपट्टी नाला है। एक संस्कृति बिल्डिंग के लिए उन्होंने नाला घुमा दिया है। जो स्ट्रेट रास्ते की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई को कम करके वो नाले का जो दिशा है उसको कम कर दिया है रास्ते में। तो अभी बारिश का पानी वहाँ कैसे जा सकता है? अचोला रोड पे वहाँ पर जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ अधिकतर जमा होता है पानी, वहाँ गाड़ी पानी में डूब जाती है हर साल की, हर थोड़े साल से पानी में ही हो जाता है। अभी मैंने वो एक इमारत बिल्डिंग को देखा तो बिल्डिंग का आज 15 दिन हो गया रास्ता बंद है, अभी भी काम नहीं हो रहा है। क्योंकि कहीं से वो खोदते पानी निकलता है, स्लैब बराबर नहीं हो रहा है, ऐसा सब उल्टा सुल्टा कर रही है। कहीं न कहीं ये कॉन्ट्रैक्टर आपस में मिलके, कॉन्ट्रैक्टर और ये जो अधिकारी के मिलने के बाद ही ये काम हो सकता है। अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, अधिकारी का इनमें कुछ इंटरेस्ट रहेगा करके वो लोग इनको सपोर्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, नहीं तो ये ऐसा हो नहीं सकता है। इसकी बहुत अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, नहीं तो न्यायालयीन जांच से होगे तो बहुत बढ़िया काम होगा। ये थे सुनील मुले और इनका साफ तौर पे कहना है जिस प्रकार से सड़क का निर्माण है और निर्माण के बाद इस सड़क से जिस तरीके से हो रहा है उससे आने वाले बरसात में ये सड़क निश्चित रूप से बड़ा हादसा भी कर सकती है। जल भराव हो सकता है, जनता परेशान हो सकती है। आने वाले समय में इस सड़क की वजह से जिस तरह के दुर्घटनाएं, आमतौर पे सड़क से दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती है। आप यहाँ देखिए, का टाइम लिमिट लिखा हुआ है और 24/4/23 से लेके 22/1/25 का लिखा है। 12 महीना तो आज हो गया ये महीने में ही, लेकिन यहाँ तो 2025 लिखा है, आगे 12 महीना लिखा है। क्या समझे हम लोग? और बल्कि चौथा महीना चल रहा है। ये झोल है 12 महीना, कुछ तो है इसके अंदर। बस समस्या आप समझ पा रहे हैं। किसी ने पढ़ा नहीं है। 2024 4/2023 से 2024 तक, और ये 23 से लेके 25 तक की हिस्सेदारी देखें तो 12 महीना तो लगभग कंप्लीट हो गया। 9 महीना और बढ़ा के दिया, 9 महीना इसमें 9-10। सवाल ये है कि जो 12 महीना लिखा है वो 12 महीना गए कहाँ? क्योंकि 12 महीना तो अब तक कंप्लीट हो गए, पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर ठेकेदार को काम कंप्लीट कर देना चाहिए, लेकिन अभी उसको पेनल्टी लगना चाहिए। हाँ, जो ये दिख रहा है उसके अनुसार ही हम कह रहे हैं। Yes. मतलब यहाँ वो जो लिख कर दे रहा है वो खुद झूठ काम कर रहा है, यानी ठेकेदार का पर्दाफाश इस बैनर ने ही कर दिया। 12 महीने में काम कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो कड़ाई से काम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर आयुक्त भी मौन है। अब देखना ये होगा कि मुले ने जब इस मुद्दे को उठाया है तो आगे महानगर पालिका के अधिकारी पर कार्रवाई होती है या फिर सब कोई शांत बैठकर सिर्फ मुख दर्शक बनता है।